रामायण की कहानी तो हम सभी ने सुनी है, जिसमें श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास और रावण के साथ उनके युद्ध की गाथा है। हर साल हम दशहरा मनाते हैं, रावण के पुतले जलाए जाते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न होता है। लेकिन क्या यह कहानी वाकई इतनी सरल है जितनी दिखाई देती है? क्या हर पात्र उतना ही सीधा है जितना हम मानते हैं? आज के समय में समाज के एक हिस्से में रावण के प्रति एक नई सहानुभूति देखने को मिलती है। कई लोग कहते हैं कि रावण का चरित्र पूरी तरह से गलत नहीं था। वो एक महान विद्वान, ब्राह्मण और शिव भक्त था, जिसे केवल एक घटना की वजह से विलेन बना दिया गया। यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई रावण को गलत तरीके से पेश किया गया है, या फिर उसकी सच्चाई कुछ और है। साथ ही विभीषण, जो रावण का भाई होते हुए भी राम का साथ देता है, उसे अक्सर गद्दार कहा जाता है। क्या विभीषण को सही में गद्दार समझा जाना चाहिए? आइए रामायण की गहराइयों में उतरकर समझते हैं कि रावण और विभीषण की कहानी में क्या क्या छुपा है, जो अब तक हमसे अनदेखा रह गया है। रामायण में रावण का मुख्य रूप से एक खलनायक के रूप में चित्रण किया गया है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो उसकी एक और पहचान सामने आती है। एक विद्वान, एक ब्राह्मण और एक महान शिव भक्त। कहते हैं कि रावण ने सभी वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया था। उसकी वीणा वादन की क्षमता इतनी अद्भुत थी कि भगवान शिव खुद उसकी तारीफ करते थे। तो क्या सिर्फ सीता का अपहरण करने के कारण हम रावण को पूरी तरह बुरा कह सकते हैं? रावण का विद्वान और शिव भक्त होना उसे कई लोगों की नजर में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाता है। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि क्या उसकी यह अच्छाइयाँ उसके द्वारा किए गए अपराधों को छिपा सकती है? रावण के समर्थक अक्सर कहते हैं कि उसने सीता का अपहरण केवल अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए किया था। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी और यह रावण के स्वाभिमान पर गहरी चोट थी। लेकिन क्या यह एक सही कारण था? क्या बहन के अपमान के बदले किसी निर्दोष स्त्री का अपहरण और उसे अपनी कैद में रखना न्याय संगत था? रावण का अपहरण केवल एक अपराध नहीं था। वो वाल्मीकि रामायण में रावण की और भी क्रूरताओं का जिक्र मिलता है। उसने अपने ही भाई कुबेर पर हमला किया, उसका पुष्पक विमान छीन लिया और लंका पर कब्जा जमा लिया। कुबेर के शांति दूतों को मारकर उनकी लाशों को राक्षसों द्वारा खिला देना रावण की निष्ठुरता को दर्शाता है। उत्तरकांड में भी रावण के कई अपराधों का विवरण मिलता है। उसने साधुओं को मारकर उनका खून पिया, यज्ञों को बाधित किया और निर्दोषों की हत्याएं की। यह सब दर्शाता है कि रावण सिर्फ एक विद्वान या शिव भक्त नहीं था, बल्कि एक ऐसा राक्षस था जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। अब बात करते हैं रावण के भाई विभीषण की। विभीषण को अक्सर समाज में गद्दार के रूप में देखा जाता है। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, यानी विभीषण की वजह से ही रावण की हार हुई। लेकिन क्या विभीषण सही में गद्दार था, या फिर उसने धर्म का पालन करते हुए अपने भाई का साथ छोड़ दिया? वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण ने रावण को कई बार चेताया था कि वह लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी। विभीषण को धर्म और कर्तव्य के बीच चुनना पड़ा। धर्म के अनुसार अन्याय का साथ देना पाप है, और यही सोचकर विभीषण ने राम का साथ दिया। विभीषण की आलोचना अक्सर इस बात पर होती है कि उसने अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर राम का सासा। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो विभीषण ने केवल सत्य और धर्म का पालन किया। उसने एक अन्यायी राजा के खिलाफ आवाज उठाई और धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। क्या यह गद्दारी है, या फिर यह एक व्यक्ति की धर्म के प्रति निष्ठा है? आजकल रावण के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी रावण की स्तुति की जाती है। उसे एक मिसअंडरस्टूड, गलत समझे गए व्यक्ति के रूप में पेश किया जाता है। कई लोग रावण को महान शिवभक्त और विद्वान के रूप में सम्मान देते हैं और सीता के अपहरण को केवल एक छोटी सी गलती के रूप में देखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सहानुभूति वास्तव में उचित है? रावण ने जो किया वह एक गंभीर अपराध था। एक स्त्री का अपहरण करना, उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध कैद में रखना, यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि मानवता के दृष्टिकोण से भी गलत है। विभीषण को हमेशा गद्दार कहा गया है, लेकिन अगर हम विभीषण के दृष्टिकोण से देखें तो उसने जो किया वह धर्म का पालन था। उसने राम का साथ इसलिए दिया क्योंकि वह जानता था कि राम धर्म के प्रतीक है और रावण अधर्म का। अगर विभीषण ने रावण का साथ, तो क्या वह सही होता? क्या धर्म का पालन करना गद्दारी है,
यह सवाल हमें विभीषण के प्रति अपनी धारणा पर दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। रामायण की कहानी केवल अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं है। यह हमें सिखाती है कि धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। विभीषण का धर्म के प्रति समर्पण और रावण की गलतियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे आप कितने भी विद्वान या शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आपके कर्म गलत है तो आपको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। विभीषण ने यह साबित किया कि परिवार के प्रति निष्ठा से बढ़कर धर्म के प्रति निष्ठा होती है। रामायण हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की जीत हमेशा होती है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तो दोस्तों, इस दिवाली जब आप रावण का पुतला जलाएंगे तो यह सोचें कि क्या रावण के प्रति सहानुभूति दिखाना सही है। क्या विभीषण को गद्दार कहकर हम सही कर रहे हैं? रामायण की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। रावण चाहे जितना भी बड़ा विद्वान या शिव भक्त क्यों न था, उसके कर्म उसे एक विलेन बनाते हैं। वहीं विभीषण ने धर्म का पालन करते हुए अपने ही भाई के खिलाफ खड़ा होने का साहस दिखाया। आइए इस दिवाली हम रामायण के इन पात्रों से सीखें और अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। धन्यवाद।